हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद हुसैन, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम डॉक्टर आरएमएल IMS लखनऊ। तो कॉमन क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा पूछा गया और इस समय ज़्यादातर बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं। ये पूछा गया मुझसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही, भैया मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, प्लस बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। और जो ड्रॉपर्स हैं, एक दो ड्रॉप ले चुके हैं, उनका ये तकलीफ है कि भैया जो है अभी सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और मैं फर्दर ड्रॉप नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो लिटरली बताऊं आपसे, अगर आपके 350 400 भी आ रहे हैं ना, तो यू आर इन गुड जोन। अभी जो आप वही है ना मसला कि आपका बैकलॉग इकट्ठा हो गया है और रिवीजन आप प्रॉपर्ली नहीं कर पाए हैं, इसकी वजह से है जो मार्क्स ये आपका डिप हो रहा है। अगर 350 पे मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो अपलोड करा है, एक इंटरव्यू लिया है, उस लड़के के लिटरली ही वॉज BMS स्टूडेंट, उसके 350 400 नंबर आ रहे थे, बता रहा था मुझे वो। अगर आप इस लास्ट के 3 महीने जो बचे हैं या 2-2.5 महीने जो बचे हैं, इसमें आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक्सेलरेट कर दो, अगर लास्ट और फिर बीच में अगर एक्सेलरेट ना करो, जो लास्ट के 2 महीने हैं, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, कितने भी बड़े टॉपर स्टूडेंट आप हो। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन वही आता है कि भैया हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो देखो मसला ये है कि अभी जो है सिलेबस, लिटरली बताऊं तो जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं, उनका कहीं ना कहीं कोचिंग वालों की वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, और उसी के चक्कर में, क्लास जाने के चक्कर में लोग पढ़ाते रहते हैं मार्च लास्ट तक। ठीक है, तो उसकी चक्कर में कहीं ना कहीं उसके सिलेबस ना कंप्लीट होते हैं, और फिर दिक्कत ये आने लगती है कि बैकलॉग जो पिछला रहता है, क्लास जाने के चक्कर में बैकलॉग बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, रिवीजन करने का समय नहीं बच पाता है। तो ये तो सही है, हकीकत बात है। अब इसका सोल्यूशन क्या है हम बात करेंगे। देखो, आपको अभी सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका ये है कि अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो ऑनलाइन तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बेस्ट से बेस्ट टीचर हैं, तो आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप क्या करें कि जो हाई वेटेज जैसे चैप्टर में अपलोड कर दिया हूं, तो फर्स्ट आप उन्हें ट्राई करें कि हाई वेटेज चैप्टर, जो हमारे छूटे हुए चैप्टर्स हैं, सिलेबस जो नहीं कंप्लीट हुआ है, उनको एटलीस्ट कर लो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से फ्रेम हो रहे हैं। तो वो चैप्टर आपका पहले कंप्लीट करने को आप सोचो। तो फर्स्ट आपको जो है स्मार्ट स्टडी में करनी है कि आपको हाई वेटेज चैप्टर पे पहले ध्यान देना है एज कंपेयर टू अदर। क्योंकि अगर आप ज्यादा करने के चक्कर में, ज्यादा अगर करना चाहेंगे, अगर सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तो वोलेटाइल होता है, आप रिवीजन करने का भी आपको समय नहीं मिलेगा आगे, और भूल जाएंगे आप। तो अभी जो आपका हाई वेटेज वाला पोर्शन है, इसको एटलीस्ट आप अच्छे से मजबूत कर लो, और इसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर लास्ट 10 साल के जो है उस पर स्टिक होकर रहना। इधर उधर के मॉड्यूल के चक्कर में रहोगे तो वही होगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, और छोटे चैप्टर में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर अभी उन सब चीजों को पढ़े हो ना, तो आप अभी ही शॉर्ट नोट्स बना लो, जो भी आप नए चैप्टर पढ़ोगे, या शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला ट्रिक, जो भी आप शॉर्ट नोट बनाना चाहो बना लो, क्योंकि लास्ट में आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैकलॉग बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली बैकलॉग हो जाता है क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोग को आइडिया नहीं होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात सही है कि बैकलॉग हो जाते हैं बहुत से स्टूडेंट को, क्योंकि मैनेज चीजें नहीं हो पाती जब आप फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं, या आपको उतनी मालूम नहीं होती। तो इसमें आपको, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल नहीं, ब्रिटिश वाला। इसमें आपको क्या करना है, 70% आपको जो है अपने करंट सिलेबस पे ध्यान देना है। 70% आपका टाइम जो बच रहा है उसको आप करंट सिलेबस पे दें, एंड रिमाइनिंग 30% आपको अपने बैकलॉग पे देना है। एंड यू डोंट ट्रस्ट कि आप धीरे धीरे करके ये 30% आप डेली देंगे ना, तो 2-1.5 महीने में आपका पूरा कवर हो जाएगा, और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कितना हमारा समय कहाँ गया, कैसे हो गया, सब कुछ चीजें। आप अगर सडन करना चाहोगे तो पैनिक हो जाओगे और फिर परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा आराम से चलो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो जरूर। ये 30% में भी आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। उसमें क्या करना है, पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर, जैसे मैं बताया हूं पहले भी, कि हाई वेटेज चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दो। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं ऑब्वियसली हमें वही पढ़ना है, क्योंकि जहां से क्वेश्चन एक आ रहे हैं, अगर उस पर आप 4 घंटा बर्बाद कर दे रहे हो तो ये तो बेवकूफ़ी है ऑब्वियसली। और जहां से आपका छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दो। टीचर्स इतने अवेलेबल हैं ऑनलाइन, अब जिसका भी समझ में आया आप उससे देख लो और कर लो। नेक्स्ट चीज वही है कि भैया टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट में मार्क्स, टू बी ऑनेस्ट, हम भी जब देते थे अपने टाइम पे 350 360 ऐसे आते थे हमारे जनवरी मंथ में। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, 360 340 ऐसे नंबर आते थे। तो ये दिक्कत होती है सबको, क्योंकि वही है ना कि बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, रिवीजन क्या करना है, हाई वेटेज क्या है, हमें रिसोर्सेज इतना मालूम नहीं होता कि हमें कैसे पकड़ना है, क्या चीजें छोड़नी है। ठीक है, इसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। और एक दिक्कत वही है जो कि कोचिंग वाले लास्ट मार्च तक पढ़ाते रहते हैं। देखो, टेस्ट में मार्क्स आपके, पहली बात तो मैं बता दूं, सडन इंक्रीज नहीं होंगे कि आज आपने पूरा कर लिया, आज एक टेस्ट दिया, अब कल परसों एक टेस्ट दे रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट 350 से 650 आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन 350 से आप 400 420 तक पहुंच जाओगे। अगले टेस्ट में 450, नेक्स्ट टेस्ट में 500,
550, ऐसे आपका मार्क्स बूस्ट होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा। तो वही है कि आपको मिस्टेक एनालाइज करना है। देखो अगर आप मिस्टेक एनालिसिस अपनी करने लगे ना कि हमारा कौन सा पोर्शन गलत हो रहा, कौन सा पोर्शन वीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखा है कि आप अपने वीक पोर्शन पे ही फोकस करना है। ऐसे आप जिस टॉपिक में जो आपका टॉपिक वीक रह जा रहा उस पर पर्टिकुलर ध्यान दो, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको। जैसे कहीं का एक क्वेश्चन गलत हो जा रहा तो आपके बच्चे क्या करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने लगते हैं, इससे आपका समय भी बर्बाद होता है और जो आ रहा है चीज वो भूलता थोड़ी हो ना, जो नहीं आ रहा उस पर आपको ज्यादा काम करनी है। तो जो टॉपिक्स आपका वीक रह जा रहा उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू जो आ रहा है। ये भी दिक्कत थी बच्चों की कि भैया हम टेस्ट देके आते हैं, घर पे आते हैं तो देखते हैं हमें आता रहता है, लेकिन टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो टेस्ट में परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपकी टाइम जो मैनेजमेंट है और एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी वो मेंटेन नहीं हो पा रही। क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट नॉट कि आपके पास कितना नॉलेज है, नीट इज अबाउट कि आप कैसे चीजें मैनेज कर रहे हैं, आप उतने समय में आप कैसे कर पा रहे हैं चीजें। नीट इसके ये एग्जाम है। तो आपका 3 घंटे का समय, आप तो 3 घंटे कर दिया, हर एक चीज चेंज कर दिया, तो उस 3 घंटे में आपको चीजें बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करें। आपका डेवलप होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी आपका ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा। जब आप बार बार मॉक टेस्ट और जब बार बार आप क्वेश्चन लगाएंगे टाइमर लगा के, तब जाके ये चीजें फिक्स होंगी। सच बताऊं अपनी स्टोरी, तो मैं जब नीट का फाइनल एग्जाम दे रहा था तो इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि मतलब बायोलॉजी करने के बाद बैठ के अनुलोम विलोम कर रहा हूँ 2-1 मिनट तक, क्योंकि भाई एकदम दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अगर ऐसे ही फिजिक्स आ गई तो फिर गए खत्म कहानी, यहीं तो बाहर हो जाएंगे। तो वही है कि अपने माइंड को रिलैक्स करो कि अगर ये टफ है तो मेरे लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन है कि भैया हम फिर से ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, यार ये देखो डर तो रहता है सबके अंदर कि हमें ड्रॉप नहीं लेना, ड्रॉप नहीं लेना, तो आप फाइनल रिजल्ट को मत सोचो, ठीक है। इसका सोल्यूशन वही है कि अभी का जो आपका फुल टेस्ट चल रहा है इस पर फुल फोकस डाल दो अपना। जो भी आपका प्रेजेंट चल रहा सिलेबस या जो भी है, कैसा भी परफॉर्मेंस आपकी है, लेकिन उस पर हार्ड वर्क करो, उस पर मेहनत करो, उसे इंप्रूव करो, ठीक है। फाइनली क्या होने वाला है हमें नहीं पता, तो उसका हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपको प्रेजेंट चीज पे जो है काम करना है। और दूसरी चीज ये सबके अंदर आती है, हमें भी तकलीफ देती थी, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट कभी ना करना, भरोसा रखो अपने ऊपर कि हाँ जितना पढ़ रहे हैं उतना हमारे लिए काफी है और हम करके दिखाएंगे। डॉक्टर बनने आया तो हम बनेंगे डॉक्टर, मे बी हाँ ये टाइम लग सकता है लेकिन मैं करके दिखा दूंगा। तो ये ट्रस्ट रखो अपने ऊपर कि जरूर होंगी चीजें और रिजॉल्व होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, ये सब इम्पॉसिबल जैसी चीजें नहीं है, सब चीजें रिजॉल्व होंगी। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और सेल्फ डाउट को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो। हो सकता है वो बहुत पहले स्टार्ट किया हो, 3-4 साल का ड्रॉपर हो वो, तो दूसरे से कंपेयर करना अपने आप को बंद कर दो और इन सब चीजों पे काम करो जो पॉइंट्स में बताए, कि आप किसी मेंटोर से कनेक्टेड रहें। बहुत से बच्चे मुझे इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी चाहो तो मेरी इंस्टा आईडी MD Hussain 123 इसमें फॉलो कर सकते हो। जो भी तकलीफ आती है बच्चे शेयर करते हैं, आप भी शेयर कर सकते हो और मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ कि ये करो, ये चैप्टर्स करो, वो बहुत से बच्चे जुड़े हैं और बिल्कुल फ्री है, ऑब्वियसली मैं कोई चार्ज नहीं करता। तो क्योंकि मैंने तकलीफ फेस करा है, 3 साल लग गया था मुझे ये नीट निकालने में, 3rd ड्रॉप में हुआ था, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो तकलीफें मैं फेस करा हूँ वो कोई फेस करके अपना ईयर बर्बाद करे, ठीक है। देखो रिवीजन का वही बात आता है ना कि रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता, तो रिवीजन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, उसमें परेशान नहीं होना कि रिवीजन कैसे किया जाए, कैसे पूरा चीजें समझा जाए, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। छठी चीज जो है कि टेंशन बहुत हो रहा है भैया क्या करें, तो यार देखो टेंशन वोंशन को उतना मत लो, टेंशन तो लेना ही नहीं होता है। ऑब्वियसली होती हैं चीज़ें, देखो हम इंसान हैं लेकिन होती हैं, टेंशन होता है, परेशान हो जाते हैं, कहीं हेल्थ इशू आने लगती हैं, लेकिन यार वही है कि अगर आप इन सब चीज़ों को रियलिस्टिक वे में समझो कि हाँ हम डॉक्टर बनने आए हैं, अभी भी लाइफ आगे MBBS में ऐसी आसान नहीं है, इतनी बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, यहाँ भी आसान सुकून नहीं है। तो चीज़ें हमें डॉक्टर बनना है, हमें बहुत चीज़ें मैनेज करनी है, रात में हमें कोई बुला लिया तब भी जाना है, तो ये सब सोच के करा करो। और इसका सोल्यूशन वही है कि अगर आप चाहो तो मेडिटेशन वगैरह थोड़ा बहुत मॉर्निंग में कर लिया करो, अनुलोम विलोम इज बेस्ट थिंग। या अपना कि मैंने एक बुक पढ़ा था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो उसमें और लिटरली दैट वर्क 80 to 90% चांस है कि काम करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है वो। तो आप जब भी सोएं अपने आप को तो भरोसा दिलाएं कि मैं काम कर रहा हूं और मेहनत करने में कोताही ना करें, ठीक है, खुद से धोखा नहीं देना है। और फिर रात में सोने के टाइम आप भरोसा दिलाएं अपने आप को, इमेजिन करें कि आप मेडिकल कॉलेज में आपके नए दोस्त बनने, आप एंजॉय कर रहे हैं, कैडेवर डाइसेक्ट कर रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ें सोचें। आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं और हिस्ट्री ले रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं, अप्रैन में हैं आप, ये सब चीज़ें इमेजिन करें। आप सोने से 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट या 2 मिनट आप इमेजिन कर सकते हैं, लिटरली ये आपको पुश करेगा आपके गोल की तरफ। बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। तो आप अपने आप से बात करें रात में जब सोते समय कि हो जाएगा मेरा, बिल्कुल होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों नहीं होगा, सबका होता है, मेरा भी होगा ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन था अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे। देखो ये तो डर सबको रहता है, लेकिन वही है ना कि खुद पे भरोसा रखो। बहुत लोग कहते हैं अगर आपका 1-2 ड्रॉप हो जाता है तो लोग ताने सुनाने लगते हैं, लेकिन वही है कि उनके तानों का जवाब ना अपने काम से दो, ठीक है। हमें भी लोग सुनाते थे कि भैया अभी तैयारी कर रहे हो, अच्छा बताते हैं तुम्हें, रुक जाओ अभी तैयारी कर रहे हैं। अब तो जाते हैं तो मिलने के लिए परेशान रहते हैं, तो वही बात है। तो जब आप अपने आप को मजबूत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, सेल्फ बिलीफ आपका मजबूत रहेगा, आप अपने से काम करेंगे,
गद्दारी नहीं करेंगे तो आप बहुत बढ़िया कर लेंगे इंशाल्लाह। एक लाइन है ऐसी कि जब आपका रब देगा ना तो बहुत आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो ट्रस्ट मी, जब आपका रब देगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे एंड यू विल सेटिस्फाई। तो काम करते रहो अपनी तरफ से, और गलतियों को इंप्रूव करो। जो जो पॉइंट्स मैं बताया हूं उस पर काम करो, डेफिनेटली आप इंप्रूवमेंट देखोगे अपने आप में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछो। बाकी अगर कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए जिसको भी, वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकता है, ठीक है। ये रही मेरी इंस्टा आईडी। और बाकी तकलीफ मुझे कमेंट करके, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही उसको भी बताओ, ठीक है। ऑल द